नमस्कार, हमारा स्वास्थ्य में आपका स्वागत है। मैं ऋतु जायसवाल। आज हम चर्चा करेंगे हाइपरटेंशन पर। हमारा स्वास्थ्य ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, ये हम सभी जानते हैं। यदि किसी दीपक को जलाने के लिए जैसे तेल की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर भी तभी सही ढंग से चल सकता है जब हम उसकी सही तरीके से देखभाल करें। हमारे पास लाख, धन, दौलत, प्रतिष्ठा सब कुछ रहे, लेकिन यदि आपका सेहत सही ढंग से आपका साथ नहीं दे रहा है, शरीर में कोई बीमारी हो गई है, तो आप किसी भी चीज़ का आनंद नहीं उठा सकते हैं। आज हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं हाइपरटेंशन, इसमें बहुत ही सामान्य सी ये समस्या है, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ जाती है, इसीलिए इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए बिहार के जाने माने फिजिशियन आज हमारे साथ हैं, डॉक्टर विक्रम जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि अभी हाइपरटेंशन की बात जो हम लोग कर रहे हैं, बहुत कॉमन सी समस्या ये होती जा रही है और आजकल इसका रेशियो बढ़ता जा रहा है। क्या कारण हो सकता है डॉक्टर साहब इसका? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी आजकल जो ब्लड प्रेशर होता है, हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन एक बहुत ही कॉमन सा डिजीज़ है। जैसा कि हर लोग को पता है कि आजकल का जो लाइफ स्टाइल हो गया है हमारा, जीने का, रहने का, खाने का, चलने का, वो बहुत ही ज़्यादा भाग दौड़ की ज़िंदगी है। बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि ब्लड प्रेशर की जो है मरीजों का संख्या जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और ये जो है एक ऐसी ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है, ऐसी एक डिजीज़ है जो कि जैसा कि आपने बोला कि साइलेंट किलर है। तो ये बहुत ही घातक है। अगर इसको इग्नोर किया जाए, अगर इससे बड़े नियमित रूप से इसकी जांच और इलाज नहीं कराया जाए, तो ये कि जानलेवा बीमारी भी हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, इसको साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है कि चूँकि इसको लोग, हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर की मात्रा बढ़ते जा रहा है और इस पर जो है सीरियसली हम लोग इसको नहीं लेते हैं। कई बार क्या होता है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो ब्लड प्रेशर, डॉक्टर के पास गया, ग्रामीण चिकित्सा, उनको देखा, बीपी हाई बोला कि डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर जो है काफ़ी हाई है, आपको दवा खाने की ज़रूरत है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ा, उस समय दवाई खाया, एक गोली खा लिए, उसके बाद बिहान हो जाके फिर से वापस, और उन्होंने क्या करता है पेशेंट, फिर से जाके वो बीपी ना पाता है। तो बीपी बोलता है कि आपका सामान्य है। तो जैसे वो सामान्य बीपी पाया जाता है तो क्या करता है, दवाइयाँ को बंद कर देते हैं। तो ये बहुत ही घातक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चूँकि खास करके जो या तो चिकित्सक उन्हें अच्छे से समझा नहीं पाते हैं या पेशेंट उसको सीरियस नहीं लेते हैं। तो इस मंच के माध्यम से आज मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगी कि जब भी डॉक्टर जो सलाह दे, उसको सुनना और समझना अत्यंत आवश्यक है। इसी विषय पर हमने एक रिपोर्ट बनाई है, आइए उस रिपोर्ट को देखते हैं। उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन की समस्या काफी लोगों को प्रभावित करती है। वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो उच्च रक्तचाप स्वास्थ्य के एक बड़े खतरे के रूप में हमारे सामने है। इसे हाइपरटेंशन के नाम से भी जाना जाता है। रक्तचाप क्या है, क्यों बढ़ता है इसका स्तर और रक्तचाप अधिक होने से क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, ये समझना आवश्यक है। हृदय हमारे शरीर के लिए एक पंप के रूप में कार्य करता है और ऑक्सीजन से भरपूर रक्त को पूरे शरीर में संचारित करता है। संचरण के समय होने वाले रक्त के दबाव को रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कहा जाता है। शरीर की रचना और आयु के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों में रक्तचाप में मामूली अंतर होता है। रक्तचाप सामान्य दैनिक प्रक्रियाओं से प्रभावित होता है। हाइपरटेंशन से ग्रस्त 90% रोगियों में इसके कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होते। इसे एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। यदि रक्तचाप का स्तर लंबे समय तक बढ़ा रहे तो इसके दुष्प्रभाव शरीर के अंगों पर होने लगते हैं। उच्च रक्तचाप अपने आप में तो समस्या है ही, साथ ही कई अन्य जटिल बीमारियों की संभावना को भी बढ़ा देता है। हाइपरटेंशन से ग्रस्त व्यक्ति के लिए सही इलाज करवाना, नियमित रूप से दवा लेना और आहार में कुछ बदलाव करना आवश्यक है। संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर रक्तचाप को नियंत्रित किया जा सकता है। उच्च रक्तचाप का सही प्रबंधन करना आवश्यक है, जिसके कारण इससे होने वाली जटिलताओं से बचाव किया जा सके।
उच्च रक्तचाप के खतरे को पहचानिए, अपने बीपी की जांच अवश्य करवाइए और ये जान लीजिए कि आपके रक्तचाप का स्तर ठीक है या नहीं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके बेहद ही खास कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में, और आज हमारी चर्चा का विषय है हाइपरटेंशन। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जब मरीजों को सही ढंग से जानकारी नहीं मिल पाती है और या वो उसको समझ नहीं पाते, उसको इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, तो ये एक साइलेंट किलर के रूप में काम करने लगता है। ऐसी और कौन सी चीज़ें हैं क्या, जैसे कहा जाता है घरेलू उपचार से भी कई लोग इसको ठीक करने की कोशिश करने लगते हैं, ये कितना सही है और इसमें कितना मिथ है? देखिए, एकदम बिल्कुल सही है। और ये घरेलू उपचार, अगर शुरुआती दौर में अगर किसी को ब्लड प्रेशर का कोई पेशेंट अगर आपको डिटेक्ट होता है कि ब्लड प्रेशर इनका हाई है, और शुरुआती दौर में अगर आप इसको नियमित रूप से, चाहे वो एक्सरसाइज करके, व्यायाम करके और खान पान का सही तरीके से जो है एक डॉक्टर का एडवाइस से या फिर एक डाइटिशियन की सलाह लेकर अगर आप तरीके से उसका प्रॉपर वे में अगर आप उसको फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप घरेलू उपचार से भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आपका मॉर्निंग वॉक करना, योगा करना, उसके बाद से आपको डाइट में जंक फ्रूट्स नहीं लेना, बाज़ार के कुछ चीज़ें नहीं खाना। तो ये सारी चीज़ को अगर आप अवॉइड करते हैं और अगर नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं और थोड़ा सा अपने आप को, खास करके जो अपने आप का लाइफ स्टाइल है रहने का, तो उसको स्ट्रेस फ्री करके अगर आप उसको अगर थोड़ा सा अगर मैनेज कर सकते हैं, तो आप बिना दवाइयों का भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपने बोला कि स्ट्रेस फ्री, अगर हम लोग देखें तो आज के जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास चिंता ना हो। कहा जाता है चिंता तो चिता के साथ ही जाएगी लेकिन हमेशा हर डॉक्टर सलाह देता है कि चिंता ना करें। तो क्या ये हाइपरटेंशन का भी रीज़न एक स्ट्रेस है? स्ट्रेस है, बिल्कुल है। क्योंकि स्ट्रेस जो है, खास करके ब्लड प्रेशर के मरीजों को सबसे जो कॉमन कॉज है वो स्ट्रेस है, जो पहला कॉज है। अगर फर्स्ट कॉज को पूछा जाए कि डॉक्टर साहब पहला कारण क्या हो सकता है, तो पहला कारण यही हो सकता है कि वो जो किसी न किसी कारण बस स्ट्रेस है, चाहे वो फैमिलियर प्रॉब्लम हो, ऑफिशियल प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, मतलब जितने भी प्रॉब्लम लाइफ में है, तो ये सारा जो है सबसे बड़ा कारण जो होता है वो स्ट्रेस होता है हाइपरटेंशन के मरीजों का। जी, तो अभी जैसा आपने बोला कि स्ट्रेस, तो वही आप सभी से निवेदन है कि आप लोग चिंता से मुक्त रहें। एक बहुत ही पहले जो हम लोग देखते थे कि कम उम्र के लोगों को कोई भी समस्या नहीं होती थी, जब 50 पार कर लिया, 60 पार, तब ये सब समस्या ज़्यादा सामने आती थी। लेकिन अभी ये चीज़ें देखने में आ रही हैं, आंकड़े भी बताते हैं कि मतलब कम उम्र के लोगों में भी ये समस्या सामने आ रही है। तो क्यों आ रही है और आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कम उम्र के लोगों को? देखिए मैडम, जैसा कि अभी सबसे जो आपने सवाल किया ये कि कम एज वाले लोग को भी ब्लड प्रेशर का शिकार हो रहा है आजकल। तो कम एज वाले जो ब्लड प्रेशर का शिकार हो रहा है, खास करके जो आफ्टर कोविड, ये जो कोविड-19 की जो बात होती है, हमेशा चर्चा होते रहता है। कोविड के बाद से तो और बहुत ही इसका जो अगर इसका ग्राफ देखा जाए तो काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया है ब्लड प्रेशर के मरीजों का। कम एज का, आप 20 साल का, 22 साल का, 25 साल का लड़का को भी देखिएगा तो आपको आ रहा है, तो ब्लड प्रेशर जो है 150/100, 160/90, मैंने इस तरह से जो है ब्लड प्रेशर का जो कम एज के लड़के को भी खास करके जो अभी देखने को पाया जा रहा है। तो वैसे कम एज वाले जो खास करके जो उम्र के लड़के हैं या उम्र के मरीज हैं, तो उनको तो हम सलाह देना चाहेंगे कि वो जिस कारण से भी अगर उनके ब्लड प्रेशर हाई हो रहा हो, तो उसको पहले उनको खुद देखना होगा, समझना होगा किस कारण से मुझे ये हो रहा है। या उनके डाइट का प्रॉब्लम है, प्रॉपर वो सो नहीं पा रहा है, मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, ये भी बहुत एक कॉमन है। क्योंकि आज के डेट में देखते होंगे कि मोबाइल, आजकल के बच्चे 2-2 बजे रात तक मोबाइल में गाना सुनते, वीडियो देखते, वीडियो गेम खेलते हुए पाया जाता है। तो ये भी एक बहुत सारा बड़ा कॉमन है जो आज के डेट में जो है ब्लड प्रेशर का कम एज के भी युवाओं में जो देखने को मिल रहा है। और भी बहुत सी बातें हैं जो अभी डॉक्टर साहब से करना है, लेकिन उससे पहले समय हो चला है एक ब्रेक का। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। योग करने से तन, मन और आत्मा का होता है ऐसा अद्भुत संयोग, मन शुद्ध, आत्मा निर्मल और काया रहे निरोग। सिर्फ डीडी बिहार पर। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके बेहद ही खास कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
तो हमारी चर्चा हो रही है डॉक्टर विक्रम से, और हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए इस बारे में आप बता रहे थे। तो लाइफस्टाइल हम सभी को पता है, अभी जैसा कि आपने बताया कि मोबाइल का इस्तेमाल और हम लोगों को मॉर्निंग वॉक, तो क्या मोटापा और मतलब खान पान, किन आदतों को हमें अडाप्ट करने की ज़रूरत है जिससे हम इसका शिकार ना बन पाएँ? जी जी, देखिए मैडम, सबसे बड़ी चीज़ है कि आज के डेट में खान पान जो है बहुत ही मतलब जो हमारा आज के डेट में जो खाने पीने का सामान है वो पूरे तरीके से केमिकल बेस्ड हो गया है। तो हमें कोशिश करना है कि कुछ ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करें जो कम से कम, कितना भी अगर केमिकल से बना हुआ चीज़ है, अगर उसे मैं घर में लाके अच्छे से बनाते हैं तो कुछ न कुछ उसे कम करने की कोशिश करते हैं। और बाज़ार में अगर हम जाके खाना खाते हैं या फिर नाश्ता करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, खास करके आप चौक चौराहे पर जाएंगे तो देखेंगे कि चाट, चाउमीन, ये मतलब कि इस तरह के जंक फ्रूट्स है, इसके अवॉइड करने की ज़रूरत है। अगर इसे खाना भी है तो आप अपने घर में लाइए, बनाइए, अच्छे से खाइए, कम मसाला डालिए उसमें, है ना, नमक की मात्रा कम रहना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर वाले लोग को खास करके तेल मसाला जो है मतलब कि बहुत अवॉइड करने की ज़रूरत होती है। और खान पान में जो है खास करके जो नॉर्मल, आप नॉर्मल से डाइट में जो है सुबह मॉर्निंग में फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, उसके बाद अंकुरित चना, मूंग होता है, ये सारे चीज़ को सुबह में नाश्ता करें। अभी मौसम आपका गर्मी का है तो चने का सत्तू का सेवन करें। तो ये सब चीज़ें करने से क्या होगा कि आपको ब्लड प्रेशर का जो है उसको सामान्य रखने में बहुत आपको कारगर साबित होगा और हेल्पफुल होगा। एक बड़ी आम समस्या ये हो जाती है कि लोग कहते हैं कि अगर आपने एक बार बीपी का, ब्लड प्रेशर की दवा खाना शुरू कर दिया तो उसके बाद दोबारा उस दवा को रोका नहीं जा सकता। क्या ये एक मिथ है? दूसरा, क्या दवा ही एक उपाय है या इसको कुछ एक्सरसाइज, जैसा अभी आपने बताया, योगा, एक्सरसाइज, खान पान को कंट्रोल करके, क्योंकि कई लोग इस उसमें भी रहते हैं कि नहीं दवा तो नहीं खाएंगे क्योंकि हमने शुरू कर दिया फिर तो दवा रुकेगी ही नहीं। तो दोनों कंडीशन में जो ये एक मिथ है और जो सच्चाई है वो आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। देखिए, बहुत बड़ी सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। और ये दवा, बीपी का दवा खास करके, अगर एक 40 साल के कम उम्र के व्यक्ति को अगर से दवा स्टार्ट होती है किसी कारणवश, चाहे वो स्ट्रेस की वजह से हो जाए, एक्सीडेंट की वजह से हो जाए, बहुत सारा कारण होता है। कई बार आप देखते होंगे कि अचानक ऑफिस में काम करते करते स्ट्रेस की वजह से किसी यंग आदमी को ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, फेंट होकर ऑफिस में वो गिर जाता है। कई बार उसे टांग के लोग अस्पताल लाते हैं, ऑफिस के लोग। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उन्हें हम लोग शुरुआत में पहले रेस्ट करने की सलाह देते हैं, कुछ लो डोजेज दवाइयाँ शुरू करने की कोशिश करते हैं, या फिर उन्हें मॉनिटरिंग करने की कोशिश करते हैं, महीने दिन 15 दिन की आप मॉनिटरिंग, लगातार बीपी का मॉनिटरिंग कराइए, हार्ट रेट का मॉनिटरिंग कराइए, आप ईसीजी, इको सारा जांच करते हैं और सारा चीज़ नॉर्मल पाया जाता है। अगर आपका इको नॉर्मल पाया गया, ईसीजी नॉर्मल पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल पाया जाता है, और कम एज का अगर पेशेंट है जिसका उम्र लगभग 40 साल से कम हो, तो उनको हम लोग क्या करें, सलाह देते हैं कि मॉनिटरिंग करने के बाद लो डोजेज दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं और धीरे 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 अगर लाइफ स्टाइल उनको बोलते हैं कि आप अपना चेंज करें, मॉर्निंग वॉक करें, एक्सरसाइज करें, खान पान पर ध्यान दें, स्ट्रेस कम लें, ऑफिस का लोड ज़्यादा ना लें। अगर प्राइवेट ऑफिस हो, सरकारी ऑफिस, हर जगह लोड होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकारी ऑफिस में लोड होता है, प्राइवेट ऑफिस में नहीं होता है, हर जगह लोड होता है, हर जगह उसको स्ट्रेस होता है, अपने बॉस का डर हर जगह होता है। तो मैं वैसे लोगों को सलाह देता हूँ कि लाइफ स्टाइल को थोड़ा बदलिए और धीरे 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 जो लो डोजेज दवाइयाँ हैं उसको धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि कम करने का प्रयास करते हैं, और उसको धीरे धीरे बंद किया जा सकता है जिनकी एज कम हो। अगर एक और उसमें सवाल था जी कि बंद नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ, एक एज के बाद, जैसे कि आपका एक एज हो गया 50 साल 60 साल एज हो जाता है, और उसके बाद आकर बीपी की दवा शुरू करते हैं, तो बीपी की दवा जब शुरू करते हैं तो उस कंडीशन में आपको ब्लड प्रेशर की दवा नहीं छोड़ा जा सकता है। वो क्या है कि आपको बॉडी जो आपका है वो एडिक्टेड हो चुका है दवा का, तो वो दवा आपको लगातार लेनी होगी, और दवा का जो मात्रा होता है जहाँ तक धीरे धीरे घटता नहीं बल्कि और बढ़ते चला जाता है डोज। तो वैसे एक एज के बाद अगर दवाई है अगर स्टार्ट हो गया तो उन्हें बंद करने के लिए ना सोचें, और धीरे 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 जो है अपने लाइफ स्टाइल को मैंने वो भी अपना थोड़ा एक्सरसाइज करके, खान पान में बढ़ोतरी करके दवा का डोज को घटाने की कोशिश कर सकते हैं, बंद नहीं किया जा सकता है। जी, तो ये आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि दवा के डोज को कम किया जा सकता है, बंद नहीं किया जा सकता है।
हाँ, अगर बंद करना है तो आप अगर 40 से ऊपर हैं तो अपने लाइफस्टाइल में चेंज करके, तेल मसाले को कम खा के, नमक को कम करके, लेकिन उसमें भी कंडीशन यही है कि जब तक आपके डॉक्टर आपको वो सलाह ना दें, अपने मन से वो चीज़ें ना करें। तो डॉक्टर साहब, और भी ऐसी बहुत सी ज़रूरी बातें हैं जो हमें जानना और हमारे दर्शकों को जानना बेहद ही ज़रूरी है, तो आइए उन ज़रूरी बातों को जानते हैं। हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है। अक्सर कोई लक्षण नहीं दिखता, लेकिन धीरे धीरे अंगों को नुकसान पहुंचाता है। किसी भी व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। इससे ऊपर जाने पर निगरानी जरूरी है। अधिक नमक का सेवन, मोटापा, तनाव, शारीरिक गतिविधि की कमी, आनुवांशिकता, धूम्रपान, शराब आदि प्रमुख कारण हैं। हृदय रोग, स्ट्रोक, किडनी फेलियर, आंखों की रोशनी कम होना जैसे गंभीर परिणाम हो सकते हैं। 30 की उम्र के बाद हर 6 महीने या साल में एक बार ब्लड प्रेशर की जांच करानी चाहिए। नियमित व्यायाम, कम नमक और वसा वाला आहार, तनाव नियंत्रण और पर्याप्त नींद जरूरी है। डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाएं समय पर और लगातार लें। खुद से बंद न करें। योग, ध्यान, गहरी सांसें लेना आदि तकनीकें तनाव को कम करने में सहायक होती है। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके बेहद ही खास कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। तो अभी हमने जाना कि एक हाइपरटेंशन जो सुनने में बहुत सामान्य सी बीमारी, बहुत छोटी सी लगती है, लेकिन यदि उसका बड़ा रूप सामने आ जाए तो वो बहुत ही घातक हो सकती है। तो यदि हाइपरटेंशन हो रहा है, आपका बीपी यानी कि 120/80 से ऊपर जा रहा है, तो वो एक असामान्य स्थिति हो रही है। उससे रिलेटेड भी बहुत सी बीमारियां हैं जो हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, उससे रिलेटेड ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसका हमें खास ध्यान रखना है? देखिए, हाइपरटेंशन एक ऐसी डिजीज़ है जो आप सब जानते हैं कि एक घातक डिजीज़ है, जानलेवा एक डिजीज़ है। इससे बहुत सारे कोरिलेट करता है, बहुत सारे बीमारियां इसमें कोरिलेट कर जाता है। क्योंकि अगर लगातार ब्लड प्रेशर आपका हाई चल रहा है और अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन अगर आपका अनकंट्रोल है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जो है इसमें कई डिजीज को आपको साथ में आपको इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक ना। जो पहला कॉमन होता है हार्ट डिजीज, कार्डियक डिजीज में, दूसरा हो जाता है किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है ना, जिसमें कि यूरिया क्रिएटिनिन आपका कई बार बढ़ जाता है और धीरे धीरे क्या होता है कि किडनी इतना लेवल में चला जाता है कि आपको डायलिसिस पर जाना पड़ जाता है, कई बार किडनी ट्रांसप्लांट की नौबत आ जाती है। तो ये हाइपरटेंशन का ही कारण होता है, क्योंकि ये सबसे जो कॉमन चीज़ है जो हाइपरटेंशन, कई बार हाइपरटेंशन के साथ साथ जो है डायबिटिक जो है आपके साथ एंट्री मार देता है। क्योंकि अगर बहुत दिनों से अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई चल रहा है और अनकंट्रोल है, तो कई बार देखेंगे कि 6 महीना साल भर बाद देखते देखते पता चला कि कुछ दिन बाद डायबिटिक का भी शिकार हो गया। तो डायबिटिक और बीपी दोनों अगर एक साथ आ जाता है तो कई बार जो है आपका कार्डियक डिजीज, नेफ्रो डिजीज, आपका ब्रेन हैमरेज, स्ट्रोक का संभावना जो है खास करके बहुत कॉमन होता है। अगर ब्लड प्रेशर अचानक आपका 200 और 120 चला जाता है, 200/120, तो कई बार आप देखते होंगे कि ब्रेन हैमरेज हो जाता है, ब्रेन का नस फट जाती है। और उस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट जो है कंप्लीट जो है अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाते हैं और उन्हें कई बार आईसीयू में और वेंटिलेटर की सहारा की जरूरत पड़ जाती है। तो ये जानलेवा होता है। और आपको ये भी पता होगा कि खास करके ब्लड प्रेशर की वजह से अगर ब्रेन हैमरेज होता है तो जिसकी रिकवरी के चांसेस आपको पता है कि बहुत कम होता है। तो ये जो आपने बताया कि ऐसी स्थिति जब आए, जब लगे कि बीपी के कारण, क्योंकि अक्सर लोगों को पता होता है कि हाई बीपी हो रहा है, तो ऐसा कौन सा पहला उपाय करना चाहिए जिससे, जैसे आपने बताया कि बहुत घातक हो सकता है जब ब्रेन हैमरेज हो जाता है, लेकिन उससे पहले उसके क्या लक्षण हैं जो समझना ज़रूरी है? क्योंकि बहुत से लोगों के घर पे बीपी नापने का मशीन नहीं होता है, तो वो सिम्टम्स क्या है कि अभी हमको तुरंत हॉस्पिटल चले जाना चाहिए? जी, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि तुरंत अगर आप हॉस्पिटल नहीं जाते हैं तो आसपास में कहीं ना कहीं छोटा मोटा क्लिनिक या फिर आसपास में कई पैरामेडिकल स्टाफ रहता है, या कई जगह देखते होंगे कि मेडिकल दुकान होता है जहाँ पर एक पैरामेडिकल स्टाफ भी करीब बैठता है, बीपी नापना, सुई देना, शुगर नापने के लिए बैठा रहता है। तो आप सबसे पहले फर्स्ट एड क्या करना है कि पहले तो आपको ब्लड प्रेशर का लक्षण जानना है कि वो सिम्टम क्या है, वो लक्षण सिम्टम क्या है। तो सिम्टम जो है सबसे पहले क्या होता है कि डिजनेस होना, वेटाइगो होना यानी चक्कर आना, सर में बहुत सीवियर हेडेक होना, दर्द होना, और कई बार वोमिटिंग टेंडेंसी या वोमिटिंग हो भी जाती है। तो ऐसे कंडीशन में तुरंत जब से पहला काम करना है कि अगल बगल से जो भी हो ब्लड प्रेशर माप कराएं। अब ब्लड प्रेशर मापने के बाद
तुरंत अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है तो तुरंत जो है दे एंड देयर जो है हॉस्पिटल की तरफ मूव करना चाहिए, क्योंकि इसमें घरेलू उपचार करना बहुत हानिकारक हो सकता है। क्योंकि ब्लड प्रेशर का दवा देने से सिर्फ इलाज नहीं होता है, कई बार क्या होता है कि ऑक्सीजन लेवल घट जाती है, कई बार क्या होता है कि बीपी इतना इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपको जो है पैरालिसिस का अटैक आ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में तुरंत जो है अस्पताल जाना चाहिए। किसी भी स्थिति को बहुत वैसा ना लें कि नहीं हम इसको अभी देख लेंगे, क्योंकि जैसा सिम्टम्स आपने बताया वो बहुत कॉमन सिम्टम्स है, लेकिन इसलिए कभी भी कोई भी दिक्कत होने पर उसको तुरंत दिखा लेना और बीपी की जांच करवा लेना। मुझे जो समझ में आ रहा है आपने अभी तक में जो बताया है कि बीपी की जांच करवा लेना ही सबसे सही उपाय है, क्योंकि वो बढ़ते ही तुरंत पता लग जाएगा। अभी तक डॉक्टर साहब हम लोग बार बार बात कर रहे हैं हाई बीपी की, लो बीपी भी क्या एक समस्या है, और अगर किसी को हो तो उस स्थिति में आप उनको क्या सलाह देंगे? देखिए, लो बीपी का जो समस्या है वो उतनी घातक नहीं है। सबसे पहला बात, लो ब्लड प्रेशर होने से ज़्यादा क्या हो सकता है, चक्कर आ सकता है, फेंट हो सकते हैं, फेंटिंग अटैक आ सकता है, आपको वीकनेस फील हो सकता है। तो देखिए, ये मतलब कि हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन, तो हाइपोटेंशन मतलब कि लो ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत घातक नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ ये कॉमन पाया जाता है खास करके बच्चों में, महिलाएं में, और खास कर जो महिलाएं होती हैं उन्हें ज़्यादातर पाया जाता है कि उनका ब्लड प्रेशर लो ही रहता है। तो उनको क्या करना है, घरेलू उपचार से उसको ठीक किया जा सकता है, मैनेज किया जाता है। खास करके जो है नींबू पानी, आपका नींबू पानी पीकर बीपी बढ़ाया जा सकता है। आपका आजकल ORS का घोल होता है, उसको थोड़ा सा पी लेने से आपका बीपी बढ़ सकता है। स्पंज हो गया, 2 स्पंज खा लेंगे तो बीपी बढ़ जाएगा। और जब हमेशा ब्लड प्रेशर लो अगर रहता है, अगर ये शिकायत हमेशा है कि हमारा हमेशा लो रहता है, तो जो भी आप खाना बनाते हैं, साग सब्जी दाल अंडा जो भी खाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करने की, नमक का जो मात्रा नॉर्मल से थोड़ा सा बढ़ा देने की ज़रूरत है। तो उससे भी कि आपका जो है ब्लड प्रेशर सामान्य हो सकता है। और हरा फ्रूट्स, जूस, ये सब लेकर आप अपने आप को, मतलब कि एनर्जी जितना ज़्यादा आप एनर्जी फूड लेंगे और ब्लड प्रेशर आपका अपने आप जो है वो एक सामान्य हो जाएगा। जी, अगर हाइपरटेंशन की बात की जाए तो इसमें इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत सारे हैं, मतलब जो एक कॉमन समस्या है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं डॉक्टर साहब? किसका कौन? हाइपरटेंशन, हाइपर या हाइपो? ज़्यादा वाले को, कम वाले को? अच्छा, दोनों के ही साइड इफेक्ट क्या है? दोनों का देखिए, दोनों का तो जो हाइपरटेंशन उसे तो मैं पहले बता दिया कि ब्रेन हैमरेज, किडनी डिजीज, हार्ट अटैक, बहुत सारे हैं। लेकिन हाइपोटेंशन से जो लो ब्लड प्रेशर वाले लोग हैं तो उनका जो साइड इफेक्ट है, जो कि आपको मैं पहले बताया कि जो सबसे माने बड़ा से बड़ा हो सकता है, तो क्या हो सकता है कि उन्हें फेंटिंग अटैक आ सकता है, चक्कर आके वो गिर सकती है। ठीक है ना, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। तो गिरने से उतना प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, गिरने के बाद जो उसका शायद इंजरी हो जाए वो बहुत मेजर प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसका ध्यान रखते हुए वो खान पान और हाइड्रेट रहने की ज़रूरत है। अभी जैसे गर्मी का मौसम है, तो अभी के गर्मी के मौसम में अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो होता है और वो गिर जाती है चक्कर आके, तो परेशानियां हो सकता है ना। तो उन्हें क्या है कि तरल पदार्थों का सेवन अधिक करना है, और खान पान में जैसे फ्रूट्स हो गया, जूस हो गया, अभी मौसम अच्छा है तो बताया कि नींबू पानी हो गया, ORS हो गया, ये सब चीज़ों का सेवन करने से मुझे लगता है कि जो हाइपोटेंशन के मरीज होते हैं वो सामान्य हो सकता है। उसके लिए कोई दवाई की आवश्यकता नहीं है, किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, डॉक्टर से जांच करा लेनी चाहिए, जिससे क्या हो कि उसे पता चल जाए कि उसे कोई डिजीज नहीं हो। कई बार क्या होता है ना कि मरीज का हमेशा बीपी लो रहता है, ठीक है ना, कॉमन है। तो क्या होता है कि लोगों को पता नहीं रहता है, लेकिन जब उसको जांच करते हैं तो पता चला कि किसी को RHD है, तो किसी को हार्ट में छेद है, तो किसी को भाल में छेद। उसके कारण भी बहुत बार तो क्या होता है बीपी काफ़ी लो पाया जाता है। जो हार्ट का डिजीज होता है, खास करके RHD का मरीज होता है, रोमेटिक हार्ट डिजीज एक हार्ट का एक टर्म है, ठीक ना, ये मेडिकल भाषा की चीज़ है। लेकिन खैर जो कि डॉक्टर है तो मेडिकल की बात ही चल रहा है, तो उतना तो बता ही सकते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि उस टाइप का अगर डिजीज होता है तो उसमें भी बीपी लो पाया जाता है। तो डॉक्टर से अगर आपका जांच हो जाता है तो आप कंफर्म हो जाते हैं कि चलो मुझे हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हार्ट का अगर प्रॉब्लम है तो उसका इलाज करा लेना है। जी, अभी जैसे हम लोग सभी कहते हैं कि 120/80 ये एक कॉमन बीपी माना जाता है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन कई बार ऊपर नीचे होने पर घबराने की आवश्यकता है, या किसको आप कॉमन लेवल में लेंगे? एक सपोज एक बच्चे की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए और पुरुष वर्ग की बात करें। देखिए, अगर बच्चे हैं तो अगर बच्चे का बीपी, अगर बच्चा 12 साल से ऊपर है, अगर 90/60 बीपी भी है तो नॉर्मल माना जाता है। महिलाएं हैं, अगर 100/60 भी बीपी है तो नॉर्मल माना जाता है, ठीक है। और जिनको हाइपरटेंशन का अगर ऑलरेडी जो शिकार हैं, अगर उनका ब्लड प्रेशर
120 से लेकर 140 तक भी अगर आपका ऊपर वाला है और नीचे का ब्लड प्रेशर आपका 70 से लेकर अगर 90 तक भी है तो उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कई बार देखा जाता है कि गर्भावस्था से पहले जो जांच कराती हैं महिलाएं, तो उसमें भी यदि बीपी लो रहता है या हाई रहता है तो उस पीरियड में उनको क्या पहले दवा खा के उसको नॉर्मल करना चाहिए कि नहीं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है? अगर प्रेगनेंसी है, अगर किसी महिलाएं को प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी आवर में है और अगर वो डिलीवरी के समय लगभग उन्हें 6 महीना 7 महीना हो गया है और ब्लड प्रेशर लगातार हाई रह रहा है तो उन्हें दवा लेने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर आप दवा नहीं लेते हैं और अगर ब्लड प्रेशर लगातार हाई रहता है तो उससे क्या होगा कि आपको कई बार देखते होंगे पूरा पीडल एडिमा हो जाता है, चेहरे पे पंपिंग हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है। और उस कंडीशन में अगर ब्लड प्रेशर और जैसे जैसे 7 महीने के बाद जब प्रेगनेंसी 7 महीने जब क्रॉस होती है तो धीरे धीरे और ब्लड प्रेशर अगर बढ़ते जाता है तो कई बार एक कॉमन डिजीज है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्लेम्सिया, है ना। बहुत बार सुने होंगे कि पेशेंट महिलाएं को जो डिलीवरी होना था तो उससे पहले उसको दौरा आ गया, सीजर आ गया और दौरा आने के बाद जो है आनन फानन में उन्हें ऑपरेशन करना पड़ जाता है और बच्चे को निकालना पड़ता है LSCS करके, तब माँ को बचाया जाता है। कई बार बच्चा तो 99% नहीं बचता है और माँ को बचाने के लिए आनन फानन में ऑपरेशन करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में हम चाहेंगे कि जो खास करके महिलाएं हैं वो अपने डॉक्टर से चेकअप में रहें और दवाई कंटिन्यू करें। अगर हाइपरटेंशन को लेकर मैं आपसे चाहूँगी कि आम जनता को आप कोई एक संदेश जो उनके लिए बहुत ज़रूरी हो वो कम शब्दों में ज़रूर बताएं हमारे दर्शकों को। सबसे बड़ी बात है, जो भी दर्शक और जो भी खास करके ब्लड प्रेशर से रिलेटेड किन्हीं के अगर परिवार में माता पिता, माँ बहन, भाई बहन जिनको भी है तो वो इस बात को एकदम गंभीरता से लें और सुने कि ब्लड प्रेशर का अगर आपके घर में कोई भी पेशेंट है तो आप डॉक्टर के नियमित चेकअप में रहें, खान पान पर ध्यान रखें, लाइफ स्टाइल को जो है अपना अच्छे से रखें और एक्सरसाइज वगैरह पर जो है पूर्ण रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। आपने अपना कीमती समय दिया डॉक्टर साहब, उसके बहुत लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो दर्शकों, अभी हमने जाना कि हाइपरटेंशन जो देखने में बहुत छोटी सी बीमारी है किंतु वो बड़ी हो सकती है और उसका सबसे मेजर रीज़न है चिंता। और अगर नियमित समय पर आप अपनी जांच कराते रहेंगे तो ये बीमारी कभी भी गंभीर रूप नहीं लेगी। इसलिए अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय पर। तब तक के लिए धन्यवाद।